Good morning, my children. How are you? I think everyone fine in your house. Okay. Now we will go to our next lesson. Its name is Ek Phool Ki Chaah. What is the name of the lesson? Ek Phool Ki Chaah. फूल माने क्या है? फ्लावर. चाव मीन्स इच्छा, आग्रह, विश. किसी को फूल का चाह है, किसको है, इसके बारे में हम कहते हैं. हिंदी के प्रसिद्ध कवि सिया रामशरण गुप्त, इसकी कविता है. किसकी है? सिया रामशरण गुप्त. रामशरण गुप्त. हिंदी के राष्ट्र कवि. हिंदी की राष्ट्र कवि के बारे में मालूम है? कौन है? मैथिली शरण गुप्त. कौन है? मैथिली शरण गुप्त. उसकी छोटा भाई है सिया राम शरण गुप्त. तो आपको मालूम हुआ इसे विरासत से क्या मिला होगा? हुनर मिला होगा. വിരാസത്ത് മീൻസ് എന്താണ്? പാരമ്പര്യമായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കഴിവാണ് ഇത്. मैंने कवि के बारे में कहा, ये राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की छोटे भाई है. उसके एक विशेषता है, उसके कविता की रचना में एक विशेषता है. क्या है आपको मालूम है? हाँ, ये है कदात्मकता. क्या है? कदात्मकता. कविता लिखते हैं लेकिन उसमें एक कथा भी है. ഒരു കഥ എഴുതുന്നത് പോലെയാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് കവിതകൾ എഴുതുന്നത്. മാത്രമല്ല, यही नहीं, वे सामाजिक कुरीतियों को अपने के कलम चलाई है. സാമാജിക് കുരീതിयों पर अपनी कलम चलाई है. സാമാജിക് കുരീതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സമൂഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചീത്തകളെ അതിനെതിരായിട്ടാണ് തൻ്റെ കലം മീൻസ് പേന കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത്, ചലിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ऐसे भी एक कविता है एक फूल की चाह, एक लंबी कविता है. इसमें अच्युतों की मनोव्यथा के बारे में कहते हैं. छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है ये कविता. इसका का मेन पात्र है सुखिया नामक एक अच्युत बालिका. कहते हैं लेखक के और एक कवि के पुत्री की भी विदाई हुई थी क्योंकि वो भी मर चुके थे. तो क्या होगा? उसको अपनी बेटी की मरने पर बहुत बड़ा दुख हुआ. वो उसे मालूम हुआ कि बच्ची मरने की दुख क्या है. ऐसे पे एक अपनी कलम चलाई है. तो आगे चलते हैं. एक पर उसकी ही कहानी है लेकिन उसका कथापात्र अच्युत. बच्चों चलते हैं. एक फूल की चाह. उद्वेलित कर अश्रु राशियां हृदय चिदाए दिखाकर महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर. क्षीण कंड मृदवलसाओं का करुण रुदन रुदार्नितांत भरे हुए था निज कृष्ण में हाहाकार अपार अशांत. उद्वेलित कर अश्रु राशियां हृदय चिदाएं दधाकर महामारी प्रचंड हो फैल रही इधर उधर. क्षीण कंड मृदवलसाओं का करुण रुदन रुदार्नितांत भरे हुआ था निज कृष्ण में हाहाकार अपार. यहाँ कहते हैं महामारी के बारे में. हम भी अब एक महामारी का मुकाबला करते हैं. ऐसे महामारी पहले भी थे. उस समय बच्चों को महामारी की शिकार बने थे. ऐसे एक महामारी के बारे में कहते हैं. कहीं भी देखो हमें माताओं का रोना ही दिखा है. कैसे रोहा? उद्वेलित कर अश्रु राशियां. അശ്രു രാശിയ മീൻസ് കണ്ണീരിങ്ങനെ തോർന്നുകൊണ്ടിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന. ഹൃദയ ചിതായെ ദക്കാക്കർ, हृदय को दक्काकर क्या होते हैं? अश्रु राशियां जाते हैं. किसकी? क्षीण कंड मृद वर्षाओं की. मृद वर्षाओं, बच्चे मरे हुए माँ वो अपने रोने को दबा में नहीं रखते, वो ऐसे रोकते ही जा रही है.
ऐसी चित्रण हमें यहाँ मिलते हैं। देखो, बहु रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांब उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लूं किसी फांदी इस बार उसे। यहाँ एक बाप अपनी बेटी के बारे में कहते हैं। देखो क्या कहते हैं, बहुत रोकता था सुखिया को, मैंने सुखिया को बहुत रोका, मत जाओ बाहर, बाहर मत जाना, क्योंकि महामारी का प्रचंड के रूप में हमारे सामने खड़ा है। नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल पर। वो रुकती नहीं है, किसी की बात समझते नहीं है। मैं उसे कई बार कहा रुक जाना करके अंदर, लेकिन वो क्या करती, छोटी बच्चा है, वो अक्सर बाहर खेलने के लिए जाते हैं। उसको इस महामारी के बारे में ना पता है। बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लूं किसी फांदी इस बार उसे। मुझे मेरी बच्ची को बचाना है, इसलिए मैंने उसे कई बार रोका, लेकिन वो मानती ही नहीं है। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय बाही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया, जुर्मे विह्वल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही 2 लाख। मेरा डर आज सत्य बन गया है। मेरी बच्ची को भी बुखार पड़ गया। मैंने देखा वे बुखार से तड़प रहा है, तप्त रहा है, तड़प रहा है। ये बुखार माने क्या है? ज्वर, ശക്തമായ പനി കാരണം കുഞ്ഞിങ്ങനെ കിടന്ന് വിറയ്ക്കുകയാണ്। मैंने आज देखा, मैंने कई बार कोशिश की उसे बाहर जाने को रोकने के लिए, लेकिन बच्ची है, वो मेरी बात को न सुन सकती। उसे आज क्या हुआ, बहुत बड़ा बीमार बन गया। बीमार के डर से मेरी बच्ची मुझसे एक बात बताई। वो ऐसे थी, एक फूल ही दे लौकर, किसकी? देवी की प्रसाद का। उस बच्ची ने अपनी पिता से पूछती है, मुझे देवी माँ की एक प्रसाद रूप से एक फूल दे दो, मुझे एक फूल की चाह है। देवी माँ की एक प्रसाद रूपी फूल की चाह है, मुझे ले दो, मुझे दे दो। वो क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारी। जान सका न प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण खनों में कब रवि डूबा, कब आई सद्या गहरी। क्रमशः कंठ क्षीण हो गया। यहाँ उस लड़की की दशा के बारे में कहते हैं। वो सूर्य की तरह कहाँ भी रुकता नहीं, वो ऐसे ही अपने खेल में मस्त हो रही। आज वो क्षीणित हो गई है, उसके शब्द दीन हो गए हैं। क्रमशः कंठ क्षीण हो गए, शब्दमൊന്നുമില്ല। शिथिल हुए अवयव सारे, अवयव उसके तन शरीर अब शिथिल होने लगे हैं, ക്ഷീണിതനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്। बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मन मारे। मैं ऐसे बैठे थे, मेरे शरीर को अब कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि मेरी बच्ची अब क्या कर रहे हैं, बीमार से पड़ा है, उसको बहुत अधिक क्षीण है, तो मेरी अवस्था भी ऐसी हो गई है। आलस सब दोपहरी, जान सका न प्रभा सजग से हुई आलस कब दोपहरी, स्वर्ण खनों में कब रवि डूबा। अब मुझे पता नहीं कब सूरज उगा, सुबह कब आया, दोपहरी कब आया, सूरज कब डूबा, ये सब मुझे भी पता नहीं है, मेरे बच्ची को भी पता नहीं है। बच्ची तो ऐसे पड़े है, ये देखकर मेरी अवस्था भी ऐसी हो गई है। सभी और दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया।
ऊपर विस्तृत महाकाय में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार ही छाया। अब मैं कहाँ से कहीं देखूं, मुझे अंधकार ही नजर आता है। ए पापा कहते हैं, पिता कहते हैं, जब मैं कहाँ देखा हूँ वहाँ सब अंधकार ही नजर आता है, क्योंकि मेरी दुनिया मेरी बच्ची है, अब वो बीमार से ग्रस्त है। तो कहाँ मैं देखूँ वहाँ ही अंधकार है। मेरी ही नहीं, दूसरे बच्चे भी ऐसे ही है। तो एक अंधकारमय ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ ഒരു ലോകമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു। कितना बड़ा तिमिराയ ഗ്രസ്നെ के लिए, തിമിർ മീൻസ് അന്ധകാർ, എല്ലാവരെയും ഗ്രസ്ന വിഴുങ്ങുന്നതിനു വേണ്ടി വലിയൊരു അന്ധകാരം വന്നു। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमगा जगते तारों से। ഇതാണ് മൊത്തവും ഇരുട്ടായി കഴിയുമ്പം മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ നക്ഷത്രങ്ങളെ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. ആ നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ? ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നെയാണ്. സുഖിയെ പോലെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആ അന്ധകാരത്തിൽ കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ. എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും പറയുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. मेरा जीवन, मेरा दुनिया तो मेरी बच्ची सुखिया है, आज वो बीमार से ग्रसित है, किसी भी तरह मुझे उनसे बचाना है। मेरी बच्ची मुझसे एक आग्रह करते हैं, एक ही इच्छा है उसे, एक फूल उसे जाना है। उसे एक फूल चाहा है, वो ही देवी की प्रसाद रूपी फूल। वो मुझसे कहती है, पापा मुझे देवी की प्रसाद के रूप में एक फूल दे दो, फूल लाकर दे दो। बच्चों, आज की कक्षा हम यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।